आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में अटल ब्रिज का करेंगे उद्घाटन, तो कच्छ को भी देंगे करीब 1 दर्जन परियोजनाओं की बड़ी सौगात। गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा, रायपुर में मोदी @20 किताब का करेंगे विमोचन। बीजेपी ने कहा कांग्रेस के नेताओं को भी पढ़नी चाहिए किताब। आज इंदौर के दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान रोजगार दिवस पर हितग्राहियों से करेंगे संवाद, टॉय क्लस्टर का करेंगे शिलान्यास। धार के कारम डैम में लापरवाही पर एक्शन में सीएम शिवराज सिंह चौहान, 8 ऑफिसर्स को तत्काल प्रभाव से किया निलंबित। 2 कंपनीज को पहले ही किया जा चुका है ब्लैकलिस्ट। और जबलपुर में मोबाइल बना बम, फोन रिपेयरिंग के दौरान हुआ धमाका, सीसीटीवी में कैद हुई हादसे की तस्वीर। मुरैना में बाढ़ से भारी तबाही, कई गांव जलमग्न, पलायन को मजबूर ग्रामीण, खाना और पानी को तरसे ग्रामीण, प्रशासन नदारद। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के जागो एमपी स्पेशल प्रोग्राम में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका नेगी। चलिए बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज करते हैं। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान का इंदौर दौरा है। रोजगार दिवस पर होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे और हितग्राहियों से संवाद भी करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। प्रदेश भर में आयोजित होगा रोजगार मेले का ये कार्यक्रम। टॉय क्लस्टर का भी सीएम शिलान्यास करेंगे। बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। इंदौर दौरे पर आज सीएम शिवराज सिंह चौहान रहने वाले हैं। प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है, तैयारियां चाक चौबंद कर ली गई है और रोजगार दिवस पर होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे। हितग्राहियों से संवाद भी करेंगे और जो बड़ी सौगात में आज इंदौर को देने वाली है सरकार, इसको लेकर तैयारियां कई दिनों से जोरों शोरों से चल रही थी। टॉय क्लस्टर का शिलान्यास भी करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। तो रोजगार दिवस पर होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे, हितग्राहियों से संवाद भी करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। ज्यादा जानकारी के साथ अमृतांशी जोशी जुड़ी हैं। अमृतांशी, सीएम शिवराज सिंह चौहान आज इंदौर दौरे पर रहेंगे, तैयारियां क्या चल रही है इंदौर में और किस तरीके से प्रशासन ने वहां पर चाक चौबंद व्यवस्था की गई और क्या बड़ी सौगात मिलने वाली आज इंदौर को? देखिए, मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो बीजेपी सरकार जो है वो लगातार युवाओं पर फोकस करती हुई यहाँ पर नजर आ रही है और 2023 के पहले सीएम शिवराज ने एक बड़ा दांव खेला है और आज एक राज्य स्तरीय रोजगार दिवस का कार्यक्रम यहाँ पर होने जा रहा है। देखिए, महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम है क्योंकि हाल ही में सीएम शिवराज ने रोजगार को लेकर समीक्षा बैठक की थी, 1 लाख भर्तियों का भी ऐलान किया था। तो इसी को लेकर लगातार जो है युवाओं के बीच जो है सीएम शिवराज संवाद बनाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, आज ये जो कार्यक्रम होने वाला है इसमें एक बड़ी सौगात यहाँ पर प्रदेश भर के जो युवा हैं उनको मिलने वाली है। मैं आपको बता दूं कि 75,000 से भी ज्यादा जो हितग्राही हैं उनको यहाँ पर जो है 500 करोड़ से भी ज्यादा का जो है लाभ वितरित किया जाने वाला है। साथ ही एक और खास बात ये भी है कि प्रदेश के पहले टॉय क्लस्टर का शिलान्यास आज सीएम शिवराज इस कार्यक्रम में करने वाले हैं। देखिए, लगातार जो है मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनने की कवायद की ओर बढ़ रहा है और इसी के लिए लगातार टॉय क्लस्टर को लेकर सीएम शिवराज बैठकें कर रहे थे, अधिकारियों से चर्चा कर रहे थे, कंपनी से चर्चा कर रहे थे और आज पहला जो टॉय क्लस्टर है उसका शिलान्यास होने जा रहा है। हितग्राहियों के लिए ये खास मौका है क्योंकि रोजगार दिवस पर लाभ वितरित तो होने ही वाला है, लेकिन सीएम शिवराज जो है वो हितग्राहियों से आज जो है 1-to-1 चर्चा भी करने वाले हैं। प्रदेश भर से करीब 1600 जो युवा हैं रोजगार दिवस में शामिल होने वाले हैं, वो इंदौर शहर पहुंचेंगे। तो ये कार्यक्रम काफी खास होने वाला है। हितग्राहियों के अगर हम हिसाब से देखें, युवाओं के हिसाब से देखें, नए रोजगार की संभावनाएं यहाँ खुलती हुई नजर आएंगी। मध्य प्रदेश में लगातार जो है युवा रोजगार के लिए जो हमने देखा है प्रयास करता हुआ नजर आ रहा है और अब सरकार खुद एक बड़ा कार्यक्रम कर रही है। हालांकि हर महीने सरकार रोजगार दिवस के जो मेले हैं वो हर जिले में लगाती है, लेकिन आज राज्य स्तरीय कार्यक्रम में खुद सीएम शिवराज शामिल होने वाले हैं। युवाओं से संवाद करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, सुनेंगे कि आखिरकार मध्य प्रदेश का युवा क्या कुछ चाहता है, किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा बिल्कुल अमृतांशु, देखिए कोशिश ये मध्य प्रदेश को किस तरीके से आत्मनिर्भर बनाया जाए और इसी के चलते आज ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। लेकिन अमृतांशु ये बताइए जरा, जो टॉय क्लस्टर का शिलान्यास करेंगे
इससे कितना फायदा लोगों को मिलेगा और इंदौर के लिए क्या स्पेशली ये सौगात मिल रही है या फिर ओवरऑल पूरे प्रदेश के लिए? देखिए, पूरे प्रदेश भर के लिए सौगात है क्योंकि ये प्रदेश का पहला टॉय क्लस्टर है जो कि यहाँ पर स्थापित होने जा रहा है। इसलिए भी महत्वपूर्ण है ये क्योंकि प्रदेश देखिए अब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जो यहाँ पर कहानी है यहाँ से शुरू होगी। यहाँ पर टॉय क्लस्टर स्थापित होने वाला है। बुरहानपुर में भी आने वाले समय में एक टॉय क्लस्टर स्थापित करने वाले हैं सीएम शिवराज। लगातार हमने देखा है सीएम शिवराज निवेश की ओर ज़्यादा बढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश में, और जब कंपनियाँ निवेश करती हैं तो जाहिर सी बात है बड़े क्लस्टर यहाँ पर स्थापित होते हैं। और मध्य प्रदेश में क्लस्टर्स का स्थापित होना यानी कि मध्य प्रदेश एक आत्मनिर्भर प्रदेश बन रहा है और कहीं ना कहीं अब जो है निवेश जो है मध्य प्रदेश में बढ़ने लगा है। तो उसकी ये सीधी सी हम हिसाब देख सकते हैं कि यहाँ पर मध्य प्रदेश जो है लगातार अब आगे बढ़ रहा है। और अब जहाँ तक हम जो टॉयज़ थे वो इम्पोर्ट करते थे, लेकिन अब बाहर भेजने की भी तैयारियाँ शुरू की जाएंगी और अन्य प्रदेशों में भी मध्य प्रदेश का नाम टॉय क्लस्टर या अगर हम टेक्सटाइल क्लस्टर की बात करें यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि सीएम शिवराज लगातार निवेश बढ़ाने की कवायद कर रहे हैं और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश आप बने रहिए हमारे साथ। आगे बढ़ेंगे। भोपाल से खबर है जहां पर फिर से मॉर्निंग एक्शन में सीएम शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे हैं। पन्ना जिले की समीक्षा बैठक करेंगे और साथ ही साथ कई मुद्दों पर चर्चा करने के निर्देश भी दिए हैं और बैठक में संबंधित अधिकारी भी शामिल होंगे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। पन्ना जिले की समीक्षा बैठक करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान और कई मुद्दों पर चर्चा के निर्देश देंगे। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिया जाएगा। कोशिश यही है किस तरीके से मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाया जाए। अगले साल चुनाव होने वाले हैं, हर एक बिंदु पर हर एक मुद्दे पर बारीकी से फोकस किया जा रहा है। तो अधिकारियों से बातचीत करेंगे, समीक्षा बैठक करेंगे। फिर से मॉर्निंग एक्शन में नजर आ रहे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि कई दिनों से जिस तरीके से मूसलाधार बारिश हो रही थी इसके चलते अपने सभी कार्यक्रम को पोस्टपोन किया था, लेकिन अब हालात कंट्रोल में है तो एक बार फिर से सीएम शिवराज सिंह चौहान एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। कई मुद्दों पर चर्चा करने के निर्देश भी देंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। अधिकारियों से लगातार बैठक कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर पर अमली जामा पहनाया जा रहा है। डबल इंजन की सरकार है, कोशिश यही है कि अधिक से अधिक योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाया जाए। अमृतांशी जोशी ज्यादा जानकारी के साथ लगातार ग्राउंड जीरो से बनी हुई। अमृतांशी, देखिए एक बार फिर से एक्शन में नजर आ रहे हैं क्योंकि अब मध्य प्रदेश में हालात ठीक है। पन्ना में आज समीक्षा बैठक करेंगे अधिकारियों से। देखिए, अगर हम बात करें तो सीएम शिवराज जो है वो बिना थकने वाले सीएम है और लगातार यहाँ पर वो सुबह से ही मेहनत करते हुए नजर आते हैं, जिलों की समीक्षा बैठक करते हुए नजर आते हैं। एक बार फिर उनका मॉर्निंग एक्शन शुरू हो गया है। कल जहाँ उन्होंने सिंगरौली जिले की समीक्षा बैठक की थी, आज वो पन्ना जिले की बैठक लेने वाले हैं। देखिए, ये बैठकें महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर सीएम शिवराज जो है कितना काम जिले में चल रहा है, जो हितग्राहियों से जुड़ी योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन किस तरीके से हो रहा है, इसको लेकर सीएम शिवराज अधिकारियों से चर्चा करते हैं और उनको खास दिशा निर्देश देते हुए नजर आते हैं। देखिए, प्रदेश भर में अगर हम बात करें तो पानी की समुचित व्यवस्था को लेकर सीएम शिवराज लगातार प्रयास कर रहे हैं, चाहे बिजली की बात करें या फिर उसके अलावा कई ऐसी योजनाएं हैं। अगर हम पीएम आवास योजना की बात करें या कई ऐसी योजनाएं हैं, किस तरीके से उनका क्रियान्वयन हो रहा है, समूचे जो जिला है उसको ठीक से पानी और बिजली की व्यवस्था मिल रही है या नहीं, और कोई आखिर वहाँ पर परेशान तो नहीं हो रहा है। क्योंकि देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था हर जिले में जो है ठीक तरीके से बनी रहे, इसको लेकर सीएम शिवराज काफ़ी ज़्यादा सख्त हैं। और यहाँ पर जो अगर हम बात करें जो आरोपी हैं उनके जो घर जो ज़मीन छुड़ाई जाती है वहाँ पर किस तरीके से निर्माण कार्य शुरू हुआ है, क्योंकि ये पहले ही वो साफ कर चुके हैं कि वहाँ पर स्कूल और कॉलेजेस बनाए जाएंगे। तो क्या कुछ लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है पूरे जिले में, क्या कुछ बिजली पानी की व्यवस्था है और क्रियान्वयन हितग्राहियों की योजना का किस तरीके से हो रहा है, इसको लेकर सीएम शिवराज मॉर्निंग बैठक करते हैं। सभी अधिकारी इसमें जुड़ेंगे और ये बैठक महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर दिशा निर्देश देंगे और क्योंकि जिलों वासियों के लिए क्या कुछ सौगातें आने वाले समय में रहेगी, इसको लेकर सीएम शिवराज यहाँ पर दिशा निर्देश लेते हुए नजर आएंगे। लेकिन सीएम शिवराज एक बार दोबारा एक्शन मोड में आ गए हैं और सुबह से ही जो है समीक्षा बैठकों का दौर लगातार अब जिलों के लिए आने वाले समय में जारी रहेगा। बिल्कुल, कोशिश यही है कि मध्य प्रदेश को किस तरीके से आत्मनिर्भर बनाया जाए। इसी के चलते सीएम शिवराज सिंह चौहान पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए अमृतांशी आपका बहुत शुक्रिया।
आगे बढ़ेंगे राजधानी भोपाल से खबर, जहां पर गांधी चौपाल का एनएसयूआई ने किया है रिहर्सल। से बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। देखिए किस तरीके से भोपाल में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और गांधी चौपाल का एनएसयूआई ने रिहर्सल्स किया है और रामधुन गाकर एनएसयूआई ने गांधी चौपाल की शुरुआत की है। गांधी के विचार को गांव-गांव तक पहुंचाने का ये एकमात्र लक्ष्य है एनएसयूआई का। चौपाल के जरिए बेरोजगारी का भी मुद्दा उठाएंगे। बीजेपी पर लगाया महात्मा गांधी को राजनीतिक फायदा करने का ये आरोप। तो गांधी चौपाल का एनएसयूआई ने रिहर्सल्स किया है। 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती पर कांग्रेस, मध्य प्रदेश कांग्रेस चौपाल लगाने जा रही है। उसका नाम दिया गया है गांधी चौपाल और एक एक गांव में पहुंचा जाएगा और उसी के उद्देश्य के तहत ये उद्देश्य है कि महात्मा गांधी के विचारों को गांव-गांव पहुंचाना है। करीब 23,000 गाँव में लक्ष्य रखा गया है कि वहां पर चौपाल लगाई जाएगी। इसकी तरफ से पीसीसी तरफ से निर्देश भी दिए गए कि तमाम जितने भी कांग्रेस के संगठन है वो इस चौपाल में शामिल हो, विधायक शामिल हो, जिससे महात्मा गांधी के विचार लोगों के तक पहुंचाए जाए। एनएसयूआई के कार्यकर्ता उनसे ही बातचीत कर लेते हैं। 4 महीने तक गांधी चौपाल लगाने जा रहे हैं, क्या उद्देश्य? देखिए, पूरे मध्य प्रदेश में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी के निर्देश अनुसार पूरे प्रदेश के सभी 23,000 गाँवों में गांधी चौपाल लगाया जाएगा। गांधी चौपाल के माध्यम से जो वहाँ की सामाजिक रुचियाँ हैं, सामाजिक समस्याएं हैं, शिक्षा को लेकर, वहीं धार्मिक को लेकर, वहीं अन्य समस्याओं को लेकर चर्चा की जाएगी। चौपाल सभी गांवों में सुबह से शुरू किया जाएगा, शांतिपूर्वक होगा पूरा चौपाल और चौपाल के माध्यम से हम पूरे प्रदेश में जो गांधी जी का संदेश है उसको पहुंचाने का कार्य करेंगे। वहीं जो भाजपा षड्यंत्रकारी भाजपा है, भाजपा के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हैं, वो जिस तरह से गांधी जी को बदनाम कर गोडसे और सावरकर को आगे करते हैं, उनको लेकर हम आगे गांधी चौपाल लगाएंगे। वहीं गांधी जी को विचारों तक, गाँवों तक पहुंचाएंगे। जिस तरह से भाजपा गांधी जी के बारे में भ्रामक जानकारी फैला रही है, उसके बारे में गांव में जाकर गांव की जनता से चौपालों पर बैठकर चर्चा करेंगे। 2 अक्टूबर से यही एनएसयूआई के कार्यकर्ता, बाकी के संगठन के कांग्रेस के कार्यकर्ता गांव-गांव जाएंगे, चौपाल लगाएंगे। 23,000 गांव में पहुंचने का लक्ष्य है और उसका लक्ष्य सिर्फ एक ही है कि गांव-गांव में जाएंगे और इसके साथ साथ कांग्रेस के विचार पहुंचाएंगे और गांधी जी के विचार पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। कैमरामैन विजय के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 24 भोपाल। आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का मध्य प्रदेश दौरा। आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवपुरी के साथ साथ मुरैना में भी बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। भिंड के बाद प्रभावित चौहे गांव का भी दौरा करेंगे और पुलिस के साथ साथ प्रशासन के लिए भी उनके हालातों को लेकर समीक्षा करेंगे। तो देखिए किस तरीके से केंद्रीय मंत्री भी पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के अधिकतर जिलों के हालात बाढ़ के चलते खराब हुए थे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से नदी नाले उफान पर है, हालांकि अभी कुछ हद तक हालात कंट्रोल में है। ज्योतिरादित्य सिंधिया आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। भिंड, मुरैना में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे, लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, प्रशासन से भी मुलाकात करेंगे। उधर मध्य प्रदेश में फिर से शुरू हो सकता है बारिश का दौर। रीवा संभाग, पन्ना, छतरपुर जिले के इन इलाकों में बारिश का येलो अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया जा चुका है। ग्वालियर, चंबल और टीकमगढ़ में भी बारिश हो सकती है और इंदौर, नर्मदापुरम, भोपाल, उज्जैन संभाग में भी बारिश की बौछार के साथ गरज चमक की संभावना जताई गई है। अलग अलग हिस्सों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। ये बड़ी जानकारी मौसम को लेकर ये अपडेट हम आपको दे रहे हैं। मौसम विभाग ने एक बार फिर से बारिश की आशंका जताई है। भोपाल, उज्जैन संभाग में भी बौछार के साथ गरज चमक के आसार हैं।
राजधानी भोपाल से खबर है, जहां पर बाढ़ को लेकर एक्शन में है सीएम शिवराज सिंह चौहान। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दिए। साथ ही साथ उन्हें सर्वे के लिए निर्देशित किया है। 8 से 10 जिलों में फसल पूरी तरीके से तबाह हुई है। रायसेन, विदिशा, गुना, सीहोर, छिंदवाड़ा में भी तबाही के निशान है और बालाघाट, भिंड, मुरैना, राजगढ़ में भी फसलों को काफी नुकसान हुआ है। मुरैना में घट रहा है चंबल नदी का जलस्तर, ये एक राहत वाली खबर है। विदिशा में बेतवा खतरे के निशान से 13 फीट नीचे है और ग्रामीण इलाकों में बिजली बहाली का कार्य लगातार जारी है। और विदिशा का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अभी तक डूबा हुआ है। शिवपुर की बात की जाए तो यहाँ पर प्रभावित इलाकों में कार्य तेजी से जारी है। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर धार के कारम डैम के निर्माण में लापरवाही को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा एक्शन लिया। 8 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। हालांकि आपको बता दें कि 2 कंपनी को पहले से ही ब्लैकलिस्ट किया था और जिन अधिकारियों को सस्पेंड किया है उनका नाम है पी जोशी अधीक्षण और ये यंत्री जल संसाधन निलंबित किए गए हैं। विजय कुमार जत्थाप और साथ ही साथ अशोक कुमार, इनको भी निलंबित किया है। दशावंत सिसोदिया, उपयंत्री आर.के. श्रीवास्तव, सी.ए. घोटेले और कार्यपालन यंत्री बी.एल. निमामा को भी निलंबित किया है। बाढ़ के बाद विदिशा जिले की हालत चिंताजनक बनी हुई है। मकान, दुकान को बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। दुकानों में रखा हुआ लाखों का सामान बर्बाद हो गया। तो वहीं ग्रामीण इलाके में कई कच्चे मकान पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुके हैं और लोगों ने सरकार से जल्द रहने के इंतजाम करने की गुजारिश की है और अभी भी कई लोग राहत शिविरों में अपना गुजारा कर रहे हैं। तो वहीं इलाके में खेतों में खड़ी फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। किसानों ने प्रशासन से मुआवजा दिलाने की गुहार लगाई है। बैतूल की बात करते हैं, जहां पर सरांडवी डैम में डूबने से 2 भाइयों की दुखद मौत हुई है। स्टैंप डैम में नहाने के दौरान ये हादसा हुआ है। पुलिस की मदद से दोनों के शव को निकाला गया है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया। तो बैतूल की ये घटना है, जहां पर 2 भाई दरअसल नहाने के लिए गए थे, लेकिन डूबने से दोनों भाइयों की दुखद मौत हुई है। आनन फानन में पुलिस मौके पर पहुंची है और दोनों के शवों को बाहर निकाला गया है। पोस्टमार्टम के बाद शवों को परिजनों के लिए सौंपा गया। स्टैंप डैम में नहाने के दौरान यह हादसा हुआ है। गुलाम नबी आजाद के पार्टी से इस्तीफे पर कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सकलेजा ने हमला बोला है। सकलेजा ने कहा कि कांग्रेस को लेकर प्रदेश से लेकर देश में एक जैसे हालात है। कांग्रेस के हालात ठीक नहीं चल रहे हैं। बिल्डिंग के एक करके पत्थर टूटते जा रहे हैं। बिल्डिंग खोखली होती जा रही है। लोगों के समझ में आने लगा कि बंटवारा करो, राज करो की अंग्रेजी की नीति से वो जो चलाते आए हैं उनकी पार्टी बिखर रही है। उधर भोपाल में महिला सब इंस्पेक्टर और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में जमकर बहस हुई। थाना घेराव के दौरान तू मैं हुई है और एक मामले में रिपोर्ट नहीं लिखने पर आरोप में किया गया था। कार्यकर्ताओं ने घेराव और बहस के दौरान का वीडियो सामने आया है। विश्व हिंदू परिषद जिला महामंत्री जीतू कटारिया को केस में फंसाने की धमकी मिली है और पुलिस अधिकारियों को सौंपा है। बजरंग दल ने ज्ञापन और एसआई पर कार्यकर्ताओं ने अभद्रता का यह आरोप लगाया है। एसआई को लाइन अटैच करने की भी मांग यहां पर की गई है। बैरागढ़ थाना में पदस्थ एसआई प्रियंका की तरफ से ये मामला जो है दोनों पक्षों में काफी गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके काम में नहीं बोल रहे हैं, थाने के काम में बोल रहे हैं। थाने में हूं मैं। भोपाल में न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। खबर पर मोहर लगी है। राकेश मावई के बाद 3 जिला अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया है। हर्ष विजय गहलोत, झुमा सोलंकी और फंदेलाल मार्को ने इस्तीफा दिया है। रतलाम, खरगोन और अनूपपुर के जिला अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया है। विधायक के साथ तीनों के पास जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी थी। कल कमलनाथ ने भी हटाने के संकेत दिए थे और उसके बाद देखिए न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर पर एक बार फिर से मोहर लगी है। माननीय कमलनाथ जी मिशन 2023 को लेकर
पूरी कार्य योजना को अंजाम दे रहे हैं और वे जिलाध्यक्ष जिन्हें अगला इलेक्शन लड़ना है और अभी जिलाध्यक्ष के पद पर भी वो काबिज थे, उन्होंने खुद स्वेच्छा से अपने पद को त्यागने की पहल की थी, जिसकी स्वीकृति के बाद वे अपना त्यागपत्र दे रहे हैं। लगभग 4 अध्यक्ष हैं उन्होंने दिया। भारतीय नौसेना की हाल ही में गठित विंग INSS 325 एयरक्राफ्ट करियर पर सीहोर के युवा को डिजाइन किया गया है। लोग उसकी शोभा बढ़ाएगा और दरअसल इसके लिए देश भर के डिजाइनरों से लोगो डिजाइन करने को कहा गया था, लेकिन सीहोर के अचल साहू का बनाया गया डिजाइन नंबर 1 पर रहा। अब अचल साहू के डिजाइन किए गए लोगों को भारतीय नौसेना के विंग INSS 325 के जवान और अधिकारी अपनी वर्दी सहित कैप में लगाकर पहनेंगे। नौसेना विंग के अचल साहू को इस डिजाइन के लिए पारिश्रमिक देने की भी पेशकश की थी, पर अचल साहू ने इसे इनकार कर दिया और बदले में स्वीकृत लेटर और कैप ली, जिस पर उन्होंने खुद लोगो बनाया है। मेरे जो चाचा जी हैं वो इंडियन नेवी में हैं। उन्होंने मेरे को अप्रोच किया था कि उनकी एक नई यूनिट बन रही है, उसके लिए एक लोगों की रिक्वायरमेंट है, तो उन्होंने मेरे को रिकमेंड किया था वहाँ पे, तो ये काम मेरे को रिकमेंडेशन पे मिला है। तो वहाँ से क्या क्या आया आपके पास नेवल से? एप्रिसिएशन लेटर आया है? मेरे को एप्रिसिएशन लेटर दिया है उन्होंने, एक उनकी यूनिट की कैप दी है, उनने 3-4 लोगो दिए हैं अपने। तो जो कैप आपको दी गई उस कैप पे आप ही के हाथ का बना लोगो है, कितनी खुशी हो रही है? मेरे को बहुत खुशी हो रही है वो देखकर कि मेरा बना हुआ लोगो इंडियन नेवी अब पहनेगी। हाँ, लेटर आने के पहले मेरे को इतना नहीं था, मगर जब लेटर आया, एप्रिसिएशन लेटर आया वहाँ से, इसके लिए स्मृति चिन्ह वगैरह जो प्राप्त हुए, तो उसको देख के अपने आप में एक बहुत बड़ा प्राउड फील हुआ कि हाँ, बच्चा काफ़ी अच्छा कर रहा है। जबकि पूर्व में इसको राज्यपाल पुरस्कार भी मिल चुका है। ये अभी रिसेंटली 12th के अंदर 90+ भी उसके मैथ्स उसमें बनाए हैं उसके, तो काफ़ी प्राउडिंग मोमेंट्स ये देते रहे, मगर ये सबसे ज़्यादा चार्मिंग और प्राउडफुल वाला टाइम है। तो मध्य प्रदेश के इस स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।